हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू करियर इंस्टीट्यूट। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट लिस्ट फंक्शंस को खत्म कर रहे होंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। जितने भी हमारे पास लिस्ट के फंक्शन अवेलेबल होते हैं इन पाइथन लाइब्रेरी, वो आज हम सब कवर करने वाले हैं। हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट लिस्ट को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, कंप्लीट लिस्ट फंक्शंस को बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले लिस्ट फंक्शन की डेफिनेशन। सबसे पहले ये जानते हैं हम कि लिस्ट फंक्शन एग्जैक्टली होते क्या है। लिस्ट फंक्शन क्या होते हैं? लिस्ट फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन होते हैं पाइथन के अंदर, जो क्या करते हैं हमारे लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा ऐड करने के लिए, कोई भी आइटम रिमूव करने के लिए, कोई भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए, या तो उस पर हम सॉर्टिंग कर सकते हैं या उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे तरीके से हम क्या करते हैं, लिस्ट के फंक्शंस को यूज करते हैं। ध्यान से अगर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक वर्ड आया है, दैट इज बिल्ट इन। मतलब जो लिस्ट फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। इस वर्ड का मतलब थोड़ा हम इलेबोरेट करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब क्या होते हैं? जैसे आपकी इंग्लिश की डिक्शनरी होती है। इंग्लिश की डिक्शनरी में क्या होता है आपके पास? इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, तो सबके सब क्या होते हैं? आपकी डिक्शनरी में स्टोर्ड होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो पाइथन की लाइब्रेरी है, हमारे जो पाइथन का लाइब्रेरी, वो क्या करता है, आपके जितने भी वर्ड्स है वो सब क्या होते हैं? पाइथन की डिक्शनरी में स्टोर्ड है। मतलब वो खुद से ही है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिल्ट इन है, वो खुद में ही रहते हैं। पहले तो फंक्शन का मतलब समझिए आप। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी एक काम जो हम क्या करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं। जैसे स्विच ऑन किया आपने, स्विच ऑफ किया, व्हाट आर दिस आर द फंक्शंस। ये सब क्या हमारे पास फंक्शंस है। वैसे तरीके से हमें अगर लिस्ट में कोई काम करवाना हो, लिस्ट में कोई आइटम ऐड करवाना हो, कोई आइटम रिमूव कराना, तो हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन यूज करते हैं। सो बहुत अच्छे से आई थिंक आपको समझा होगा बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसे फंक्शंस जो ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं पाइथन के लाइब्रेरी के अंदर। तो आगे हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। पहले हमारे पास क्या है? अपेंड फंक्शन। अब ये अपेंड फंक्शंस क्या होते हैं? अपेंड फंक्शन मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी आइटम हमारे वेरिएबल के अंदर क्या करना होता है? ऐड करना होता है। एक क्या याद रखना है? एक कोई तो भी आइटम आपके लिस्ट के अंदर क्या करना है? आपको ऐड करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, नम नाम का वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर आपने क्या स्टोर किया? 1 2 3। क्या स्टोर किया स्टूडेंट? 1 2 3। बाद में मुझे क्या ऐड करना था? 4। क्या ऐड करना था? 4। तो मैं क्या करूंगी, मेरे वेरिएबल का नाम क्या करूंगी मैं? मेरे वेरिएबल का नाम एज इट इज लिख के डॉट अपेंड फंक्शन यूज करूंगी। क्या यूज करूंगी? डॉट अपेंड। डॉट से लिखना है, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं और बोलते हैं कि आता नहीं है। डॉट यूज करना है। कभी भी अगर हमें फंक्शंस लिखने हो तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? डॉट यूज करना पड़ेगा। डॉट अपेंड। अब लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, अगर कोई फंक्शन होता है, अगर किसी भी टाइप का अगर हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं या हमें आइडेंटिफाई करना है कि इज दिस अ फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? पैरेंथेसिस। ध्यान से देखो आप, डॉट अपेंड के बाद क्या यूज है? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर वो आइटम ऐड है जो आपको क्या करना है? लिस्ट के अंदर लिखना है, लिस्ट के अंदर ऐड करना है। अपेंड डॉट अपेंड डॉट 4। क्या लिखा आपने? डॉट अपेंड 4। मतलब आपको क्या करना है? नम नाम की लिस्ट के अंदर 4 को अपेंड करना है, ऐड करना है। सिंपली आप उसको प्रिंट करा दो। क्या प्रिंट करना है? नम नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट आप नम करता, आपको आउटपुट में क्या आएगा? 1 2 3 4, ऐसा आपका आउटपुट आ रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? सो नेक्स्ट वाला फंक्शन देखते हैं, एक्सटेंड। अभी हमने क्या किया था? अपेंड की मदद से क्या किया था? लास्ट वाले आइटम को ऐड किया था, बट सिंगल में एक ही आइटम को ऐड किया था एट द लास्ट। बट हम अपेंड से क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज ऐड करते हैं। हमारी लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स, मल्टीपल डेटा ऐड करते हैं। ध्यान से देखिए, इसके अंदर नम में क्या स्टोर्ड है? 1 2। क्या स्टोर्ड है? 1 2। बट मैंने क्या किया? डॉट एक्सटेंड का यूज करके 3 4 5 को भी ऐड किया है। तो आपके पास जब आउटपुट आ रहा होगा तो क्या आ रहा था? 1 2 3 4 5। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ स्पेस आई राइट प्रिंट नम हियर ऑनवर्ड्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हमारे इंसर्ट की तरफ। अभी इंसर्ट का मतलब क्या होता है? इंसर्ट का मतलब बहुत सिंपल है, जो आपके लाइफ में होता है। क्या करते हो आप? कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हो। बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि इंसर्ट हम क्या करते हैं, कई बार भी जाकर नहीं करते, हम उठाकर कई बार भी नहीं करते इंसर्ट। हम क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक पोजीशन असाइन करते हैं। उस स्पेसिफिक पोजीशन पे हम क्या करते हैं? डेटा को असाइन करते हैं। हमने इंडेक्सिंग लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से देखा था। इंडेक्सिंग के मतलब हम क्या करेंगे? पहले इंडेक्स लिखेंगे, डॉट इंसर्ट के बाद हम पहले इंडेक्स असाइन करेंगे, हम पहले वो वैल्यू लिखेंगे, हम पहले वो इंडेक्स नंबर लिखेंगे जहां पे मुझे क्या करना है? आइटम को ऐड करना है, उसके बाद वो वैल्यू लिखेंगे। ध्यान से देखो आप, नम में क्या स्टोर्ड है? 1 3। नम में क्या स्टोर्ड है? 1 3। 1 का क्या इंडेक्स है? 0। 3 का क्या इंडेक्स है? 1।
मैंने क्या किया, num डॉट इंसर्ट फंक्शन यूज किया। अब क्या बोल रही हूँ मैं कि ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, क्या स्टूडेंट, ये जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है उसमें क्या ऐड हो, सेकेंड एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट ऐड हो। अब तो आपके आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 0 1 2, सॉरी 1 2 3, क्या आ रहा होगा आउटपुट में, 1 2 3, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे, हमारे जो फर्स्ट इंडेक्स पे था उस पे क्या ऐड किया हमने, 2 को ऐड किया। क्या ऐड किया हमने, 2 को, इसलिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा होगा, 1 2 3, क्या आ रहा होगा, 1 2 3। नेक्स्ट मूव अहेड, क्या बोला हमारे पास, रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है, स्पेसिफिक एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव। स्पेसिफिक नॉट बोल सकते हम, जो आप एलिमेंट लिखोगे वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे डॉट रिमूव, रिमूव क्या करना है आपको, इस लिस्ट में से आपको 4 को रिमूव करना है, तो आप सिंपली लिखे डॉट रिमूव, रिमूव के अंदर जो आपको एलिमेंट रिमूव करना है वो लिखो, तो आपको आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 1 2 3 आ रहा होगा। 4 क्यों नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 4 को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉप। पॉप का मतलब क्या होता है, लास्ट वाले एलिमेंट को ऑटोमेटिक पॉप कर देगा। आप लिखो चाहे मत लिखो, उसका यही काम होता है। आप लिखो चाहे मत लिखो, पॉप में आप एलिमेंट डालो मत डालो, वो ऑटोमेटिक आपकी लिस्ट में से एलिमेंट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे नम में क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 लिस्ट स्टोर्ड है, उसके अंदर हमने क्या किया, नम डॉट पॉप किया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 4 रिमूव हो जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट मूव अहेड, क्लियर। क्लियर क्या करता है, जैसे आप आपके मेमोरी से डेटा को क्लियर करते थे ना, आज जो चीजें नहीं चाहिए वही करता है लिस्ट के फंक्शन। क्या करता है, सारे के सारे डेटा को डिलीट कर देता है, क्लियर कर देता है, सारी की सारी लिस्ट को डिलीट कर देता है। आपने जैसे यहाँ पे लिस्ट का नाम जैसे नम डॉट क्लियर लिखा, ऑटोमेटिक सब क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एम्प्टी देगा आपको लिस्ट को। नेक्स्ट देखिए इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, आपके स्पेसिफिक एलिमेंट का, जो आपका लिस्ट है उसमें से कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट है उसको क्या करेगा, उसका इंडेक्स पता करेगा। देखिए जैसे यहाँ पर डेटा, डेटा के अंदर क्या स्टोर किया, ए बी सी, क्या स्टोर किया हमने, ए बी सी। मुझे किसका इंडेक्स पता करना है, बी का। किसका इंडेक्स पता करना है, बी का। तो मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 1, क्यों, 0 1 2, बी कौन थे, इंडेक्स पर असाइन है, 1 है उसमें, तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट देखिए काउंट, क्या है नेक्स्ट, काउंट। काउंट क्या करता है, आपकी इतनी बड़ी लिस्ट में से, आपकी इतनी बड़ी लिस्ट में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हुआ है, आपके ऑकरेंस को पता करता है। मतलब कोई तो भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे कि किसी का नाम आपको देखना हो, इतने बड़े डेटा में से किसी का नाम कितने बार रिपीट हुआ है, तो बस क्या करते हो आप, उसमें से क्या करते हो, उसको लिखोगे, डॉट रिपीट क्या करोगे आप, डॉट काउंट। डॉट काउंट फंक्शन के अंदर जो आपको लिखाना, जो आपको एलिमेंट निकालना, उसको आप लिखोगे। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, तो मैंने सिंपली क्या किया, 2 लिख दिया वहां पे, तो मेरे पास 2 का ऑकरेंस आ गया। दैट इज मेरे पास 2 कितने बार रिपीट है, 1 2, आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सॉर्ट। सॉर्ट क्या करता है, सॉर्ट बहुत ही इस तरीके से क्या करता है, आपने बचपन में देखा होगा ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी एक अनसॉर्टेड एलिमेंट होता है, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें लार्ज एलिमेंट पहले लिखा होता है, शॉर्टेस्ट वाला बाद में, वैसे ही करता है। सॉर्ट क्या करता है, आपका जो भी एलिमेंट होता है, आपकी जो भी लिस्ट होती है उसको सॉर्ट करता है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। मतलब जो पहले सबसे छोटा आया है उसको ही सबसे छोटा रखता है, बाद में उसके बाद बड़ा, सेकंड उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा। जैसे कि यहाँ पे 3 4 1, क्या है सबसे छोटा, 1, बाद में 3 है ना, तो पहले क्या आएगा, 1, फिर आएगा 3, फिर क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट देखिए रिवर्स। रिवर्स क्या करता है, आपको आपकी लाइफ रिवर्स करने की इच्छा होती है ना, सेम वही करता है। रिवर्स क्या करता है, आपका जो भी लिस्ट होगा उसको क्या करता है, रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है। 1 2 3 4 था, तो क्या आएगा आउटपुट में, 4 3 2 1। क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए कॉपी। कॉपी क्या करता है, आप जैसे आपके फ्रेंड का क्या करते हो, एज इट इज कॉपी करते हो। कोई कोई ज्यादा लोग नहीं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं फंक्शन। ऑफकोर्स मैंने भी किया होगा कभी ना कभी। हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, और मैं क्या चाहती हूँ कि वो जो एलिमेंट है मुझे दोबारा लिखने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि मुझे वही कॉपी करनी है, वही है डेटा कॉपी करना है। तो मैं क्या करूंगी, एक दूसरे वेरिएबल को बनाऊंगी, उस वेरिएबल के अंदर पहले वाले वेरिएबल का जो भी डेटा उसको कॉपी करें। लिखते कैसे, यहाँ पे पहले आप असाइन कर दो लिस्ट 1, उसमें क्या स्टोर्ड है आपका 1 2 3। सेकंड वाले वेरिएबल मतलब मुझे लिस्ट 2 में भी क्या चाहिए, वही लिस्ट सेम चाहिए, तो आप क्या करोगे, लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट कॉपी। डॉट कॉपी करोगे आप, लिस्ट 1 डॉट कॉपी। अब क्या होगा, जो भी लिस्ट 1 का आइटम होगा वो क्या हो जाएगा, कॉपी होगा, बट किस में होगा, लिस्ट 2 में। फिर जब आप प्रिंट करोगे लिस्ट 2 को, तो आपके पास आउटपुट आ रहा होगा जो आपने लिस्ट 1 में स्टोर किया है। क्या आपको यहाँ तक के समझा है क्या स्टूडेंट? ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पर हमारा ये फंक्शन यूज होता है, डेली बेसिस पे होता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये फंक्शन आपके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। आप इतना काम करिए, मुझे समझ में आएगा कि आपको ये समझा है कि नहीं समझा।
ओके स्टूडेंट, तो अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ ऐसे फंक्शन जो बिल्ट इन होते हैं हमारे पाइथन के अंदर। जैसे कि हमारे पास क्या होते हैं, मतलब ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो बिना डॉट के हमें कर। अभी तक हमने जितने भी फंक्शन पढ़े वो कैसे लिखते थे, विद डॉट। कैसे लिखते थे हम, विद डॉट। तो हमको क्या लगाना पड़ता था, पहले डॉट यूज करना पड़ता था, फिर हमें वो फंक्शन लिखना पड़ता। अब ये कुछ ऐसे फंक्शन है कि डॉट वाला झंझट ही का था। आप क्या करो, सिंपली उसको लिख दो, आपका आंसर आ गया। जैसे कि देखो यहाँ पर आप लेंथ, पहला क्या फंक्शन है आपके पास, लेंथ। लेंथ क्या करता है, लेंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। लेंथ इज नथिंग बट अ लेंथ। क्या करता है, किसी भी लिस्ट का लेंथ फाइंड करता है। मतलब आपने एक लिस्ट में कितने आइटम्स ऐड किए वो फाइंड करता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, नॉर्म्स इज इक्वल टू 1 2 3 4। आपके नॉर्म में कितना डेटा स्टोर है, 4। तो ये आपका आउटपुट में क्या देगा, 4। लिखते कैसे हैं, प्रिंट लिखो आप, सिंपली लेन ऑफ नॉर्म लिख दो। मतलब पैरेंथेसिस के अंदर लेन, ऑफ कोर्स लेन इज अ फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस यूज करना पड़ेगा। किसका लेन चाहिए, उस वेरिएबल का नाम लिख दो वहां पे। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको यहाँ तक समझा है क्या। नेक्स्ट देखो यहाँ पर आप मैक्स। मैक्स क्या करता है, बड़े इतनी बड़ी लिस्ट में से कोई भी एक मैक्सिमम एलिमेंट, कोई भी नहीं मतलब जो ऑफकोर्स मैक्सिमम एलिमेंट होगा वही निकालता है। जो लिस्ट में से हमारा एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसको क्या करता है, निकालता है वो। देखिए यहाँ पर ध्यान से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट मैक्स ऑफ नम। क्या है यहाँ पे, अभी मैक्स कौन सा एलिमेंट है, 4। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है इस लिस्ट के अंदर, 4। तो आपके आउटपुट में क्या है, 4 आया। नेक्स्ट मिनिमम। मिनिमम क्या करता है, मीन क्या करता है, सबसे ज्यादा जो सबसे छोटा होगा लिस्ट में से वो क्या करेगा, आपको निकाल कर देगा। ऑफकोर्स क्या है उसका आंसर, 1। और क्या करता है, सम क्या करता है, आपकी लिस्ट में जितने भी डेटा होंगे उन सबको क्या करता है, ऐड करता है, उन सबका सम देता है। जैसे इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम है, 10, मतलब तो सम उसका कितना हुआ, 10। 4 थे, 1 2 3 4। 1 + 2 हाउ मच, 3। 3 + 3 6। 6 + 4 हाउ मच, 10। तो आपके आउटपुट में क्या आ गया है, 10। क्या क्लियर है क्या यहाँ तक स्टूडेंट आपको। ये आपका कंप्लीट फंक्शंस था पाइथन के अंदर। इसके अलावा अगर कुछ होगा आपको जो लगता है कि मुझे और उसको ऐड करना चाहिए था, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसा पसंद आ रही है, या वीडियो आपको पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, कुछ और चाहिए अगर आपको इस वीडियो में एनहांसमेंट, सो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स एंड शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दिस इज फॉर टुडे, लर्न यू कैन लिव टुमारो विद